तुम मेरे हो। हम मनीष जी का रुख इसलिए भी करेंगे कि आज जिस तरह की उम्मीद शायद मनीष जी को भी रही होगी कि आज कुछ हल निकलेगा, कोर्ट ने बहुत सावधानी से, बहुत इत्मीनान से तमाम पक्षों को सुना और उसके बाद उन्होंने कल के लिए मुकर्रर किया। आपको उम्मीद थी कि आज टलेगी सुनवाई, या फिर या इस भाव में है कोर्ट की ठीक है न्याय में विलंब भले ही हो जाए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, इसका जो फैसला आएगा वो एक नज़ीर बनेगा इस मामले का, क्योंकि दल बदल कानून अपने यहाँ है, दल बदल कानून जब बना हुआ है तब से है। मगर इसमें जिस तरह का प्रयास बीजेपी ने किया या कांग्रेस से जो लोग रूठ के चले गए, ये एक ट्रेंड बन जाएगा। अगर मान लीजिए जो कांग्रेस कहती है कि वो बंधक हैं, मतलब अपन 1% भी मान लें कि वो कह रहे हैं कि वो बंधक हैं, अगर ये बंधक हैं तो जहाँ पर 2 और 4 के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा अंतर नहीं है। आप 5 विधायकों को उड़ा के ले जाओ और आप सरकार गिरा दो, तो ये बहुत गलत परंपरा जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सब को भी ध्यान में दे रहा होगा। अब यहां पर आप देखिए लोकतंत्र, संविधान और बड़ी बड़ी संस्थाओं की नैतिकताएं, इस पूरे एपिसोड में मध्य प्रदेश का जो मुखिया है, मध्य प्रदेश का मुखिया यानी राज्यपाल, उस राज्यपाल की जो मिट्टी कुटी है वो मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। आप देखिए गवर्नर लेटर लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं कि मैं अभिभाषण दूंगा, बाद में कह रहे हैं कि आप फ्लो टेस्ट करो। उसके बाद 17 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं। 17 तारीख की डेडलाइन में लाट साहब कह रहे हैं कि अगर 17 तारीख को आपने फ्लो टेस्ट नहीं किया तो आपकी सरकार मानी जाएगी। अब आपकी क्या रह गई? आज सरकार कैबिनेट कर रही है, सब कर रही है, तो गवर्नर की उपयोगिता क्या रही आप देखिए। और इस पूरे एपिसोड में गवर्नर की जो स्थिति इतनी खराब हुई है, मतलब अजीब लगता है, क्योंकि वो हमारे सबके संवैधानिक प्रमुख है, हमारे स्टेट के प्रमुख है, और इतने सीनियर लीडर जो अटल जी और इन सबके साथ काम किया है जिन्होंने, वो केवल इसलिए इन्फ्लुएंस में आ गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना था। क्या इनको अपने राज्यपाल पे भरोसा नहीं था? राज्यपाल ने जब लेटर लिख दिया था, अगले दिन आप विड्रॉ कर लेते वहां से, आज अपन को आज तक तो फैसला हो जाता, 100% हो जाता। तो ये जो लिंगर ऑन हो रहा है, और लिंगर ऑन से आप ये देखिए, लिंगर ऑन कोई भी जब चीज होती है ना, तो दोनों पक्षों को मौका मिलता है, समय मिलता है, और वो समय किसकी तरफ चला जाएगा वो अभी आप कह नहीं सकते। क्योंकि बिल्कुल मैं लगातार यही कह रहा हूं कि सिक्का जो है वो खड़ा हुआ है टॉस के वक्त जो होता है, तो कौन टॉस जीता। आज की जो पूरी मैंने बहुत बारीकी से मिनट टू मिनट सुना, और संयोग से हमारे रिपोर्टर वहां पर दोनों बहुत काबिल थे, वो हर सेकंड और हर लॉयर की टिप्पणी और उस पर जज साहिबान का कमेंट वो तुरंत पहुंचाते रहे, और उससे मुझे भी लगा कि सिक्का जो है वो खड़ा हुआ है। एक बार आशीष जी का रुख इसलिए करेंगे कि आपको उम्मीद थी कि साहब कर्नाटक है, महाराष्ट्र है नज़ीर के तौर पर, अरुणाचल प्रदेश का भी एक मामला है, तो आपको लगा धड़ से जस्टिस साहब कहेंगे कि साहब फ्लोर टेस्ट कराइए। आज तो जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब वो उस समय असेंबली फॉर्म हो रही थी कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले मसले में, ये तो रनिंग असेंबली, एक चलती हुई असेंबली को आप शासक गिरा रहे हो, इसलिए उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा, और उससे खंडन नहीं किया जज साहब ने, सुना कि हाँ ये बात ठीक है, और लग भी रहा है कि उन्होंने सुना है। प्रवीण जी, एसआर मुंबई अगर हम देखें तो उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख है कि अगर रनिंग असेंबली में ही अगर कुछ लेजिस्लेटर अगर सरकार से वापस ले लेते हैं, मैं पढ़ के बताता हूं 119, where the support to the ministry is claimed to have been withdrawn by some legislators, the proper course for testing the strength of the ministry is holding the test on the house, on the floor of the house. That alone is constitutionally ordained forum for seeking openly and objectively the claims and the counter claims in that behalf. तो मुझे कोई किसी तरह का संशय नहीं है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आ जाने दीजिए, जितनी भी आज संशय उठ रहे हैं उन सबको विराम आ जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार अगर उसके अल्पमत होने का अंदेशा राज्यपाल महोदय को हो और वो बहुमत परीक्षण से बचती नजर आएगी तो काम नहीं चलेगा। यहां पे 2 पेच हम 2 पेच ऐसे मान सकते हैं कि उन 16 विधायकों को अगवा किए जाने का एक जो मामला है, और ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस, तो ये भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हो जाएंगे। कर्नाटका में भी हमने ऐसा ही देखा था, स्पीकर महोदय का विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके 2 दिन 4 दिन 6 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना, तो कमलनाथ सरकार की आयु भी उतनी ही है। भूपन जी, तो आयु तय कर दी इन्होंने आपकी सरकार की, कह रहे हैं कि भाई उतनी ही आयु है, और दूसरा कुछ उम्मीद जगी अब इसके बाद कि हाँ न्याय जो है हो सकता है आपके पक्ष में भी आने का हो जाए, या कुछ डेडलाइन तय कर दें कि 5 या 6 दिन बाद स्पीकर आप ही तय करिए कि इनकी सदस्यता को लेकर करना